तो गाइस आज हम गोकू वर्सेस कैफला का पार्ट 2 देखने वाले हैं। आपको भी इसका इंतजार रहा होगा। चोट लगी होगी। मैं बता रहा हूँ, सबको कैफला की पावर के बारे में पता। वो सुपर सैयन ब्लू में पहुंच गया है। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। तो वो टाइम आ गया, मुझे इसी का इंतजार था। जान की बात करें तो मैं थोड़ा और रुकना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर और रुकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। तुम्हें ये समझने में इतना टाइम लग गया, कोई बात नहीं, समझ तो आया। तो लगता है मुझे इसे पढ़ाया नहीं जाता। ये तो पागलपन है। उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा उसमें इतना ज्यादा पावर है। इस बार हम गोकू असली लड़ाई लड़ेंगे। डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम भी। तो चलो आगे बढ़ो। क्या मुकाबला है। गोकू की एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है माय लॉर्ड। पता नहीं ये क्या ये पूरी रिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा अब? अगर ऐसा है कि क्या साथ तो तुम मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। अगर तुम जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। असली लड़ाई अब शुरू करते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुम कमाल के थे, मुझे इससे अच्छी चुनौती नहीं मिल सकती थी। ये ले लो तुम्हारा। उसके प्यारी लड़ाई है, कमाल हो गया। मैं और ज्यादा ताकतवर होती जा रही हूँ। तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ। मैं तुम्हें बचाने चला गया। हाँ, उसने क्या दिखाया। बहुत बढ़िया गोकू। ये इस लड़ाई का आखिरी मुक्का होगा। हार मत मानना, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत ताकत बाकी है, तुम ये कर सकती हो। मैंने तुम्हें वो झुमके दिया, तुम फिर भी हार रही हो। हारना मत, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। सुन रही हो तुम? कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तुम पोटारा को बर्बाद मत करना, वरना तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं वसूल करने का माहिर हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा वसूल करके रहूंगा। ओह, चुप भी रहो, तुम्हारी आवाज चुप रही है। वो भयानक मुक्का जानदार था। अब तुम आजमाओ, क्योंकि आखिरी मुक्का तुम्हें लगने वाला है। अब ये हुई ना कोई बात।
वो वाकई ताकतवर है और वो कोई हल्का मुक्का नहीं था। उसने उस मुक्के को झेल लिया। इसमें कोई शक नहीं, मर्ज होकर भी वो अपने शरीर की आखिरी सीमा तक पहुंच गई, फिर भी वो नहीं टूटी और लड़ती रही उससे। ये शायद उसका सहम खून है। गोकू की तरह वो भी आगे बढ़कर पावर के नए भंडार को ढूंढ लेती है। सेयंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। क्या तुमने सुना गोकू? इसे खत्म करो। तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है तुम फिर से मुझ पर बड़ी अटैक कर सकती हो। ये नहीं हो सकता। नहीं, गोकू! बहुत बढ़िया हमला कैफला। गोकू के टूर्नामेंट ऑफ पावर से निकलने के बाद 6 यूनिवर्स के जीतने का रास्ता साफ हो गया। चलो अब काम खत्म करो, उसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैं थोड़ी देर तक और लड़ना चाहती थी, लेकिन तुम तो अभी से हार गए। और पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हारा रिंग से बाहर जाने का टाइम आ गया है। हाँ? नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी लड़ना चाहते हो तुम? हाँ, खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी पावर को तुमने खरीदा ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस इत्तेफाक था। इसे किस्मत कह सकते हो, समझे? हाँ? और मैं दावे से कह रही हूँ कि इस बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं गई, क्योंकि इस बार मेरी पावर तुम्हें खत्म कर देगी। क्या? ये इसने कैसे किया? इसकी आंखें देखो तो, देखो उसने क्या रूप लिया है, चमक रहा है। अद्भुत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिरेन से लड़ते समय लिया था। हाँ, ये अचूक रूप है। और एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। खुशी की बात है, हमें ये दोबारा देखने मिला है। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मुझे इसका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं भी इसे बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। लानत है तुम पर, ये कैसा पावर है? तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा कैप्टन। अब तो मुझसे नहीं रोक सकती। इस बात का फैसला मैं करूंगी। कर रहे हो क्या करॉट? इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू। सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। वाह क्या दृश्य है। एक बार फिर से ये सेयन गॉड्स के डोमेन में पूरी तरह से घुस रहा है। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा। गोकू डटकर उसका मुकाबला कर रहा है। और उसकी आंखें देखो जरा, वो उसी तरह चमक रही हैं जब वो जिरेन के खिलाफ लड़ा था। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। वो इसे बिना किसी दूसरे सोर्स के हासिल नहीं कर सकता था। इस बार जरूर वो सोर्स कैफला है। मतलब ये उसकी एनर्जी की वजह से है। जी माय लॉर्ड, पहली बार गोकू को उसके स्पिरिट बॉम्ब के भयानक पावर ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर तक पहुंचाया था और कैफला की एनर्जी उस विस्फोट के बराबर ही है। उसके इस महान पावर की वजह से गोकू एक बार फिर से अपनी ही सीमाएं लांघने में सफल हो गया है। बहुत ही शानदार। अगर उसने सच में ये किया और अपने ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फिर से हासिल कर लिया तो वो कैफला को निश्चित तौर पर रोक देगा। इस लड़ाई का रुख
फिर से पलट गया है सर। जल्दी करो कैफ्ला, तुम्हें अब उसे रिंग से बाहर फेंकना है, इससे पहले कि वो पूरी तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर पहुंच जाए। अरे हाँ, अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज है? ये है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। मानना पड़ेगा तुम्हारा ये नया रूप वाकई कमाल का है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। अब ये रिंग में असली तूफान ला रही है। ये सेन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। ये एक दूसरे के लिए बने हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। वो समझ गया है कि कैफ्ला के रूप में सुपर सेंट रूप में कैसे पहुंचते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। कहना पड़ेगा सेन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। जितना चाहो अपने पावर को बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। चाहे जितना ऊंचाई पर पहुंचो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। होना क्या है, मेरे ख्याल से दोनों के टकराने के बाद शायद वो रिंग बचेगा ही नहीं। मैं पता नहीं कहती ये कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं जल बना सकती हूँ। चाहूँ तो सिर्फ एक विस्फोट से तुम्हारी यूनिवर्स को उड़ा सकती हूँ। बस हो गया? तुम अपनी पावर को और बढ़ाना नहीं चाहते? इतना काफी है, मुझे सिर्फ इतने ही पावर की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छी बात है। जब मैं तुम्हें उड़ाकर फेंक दूंगी तो अफसोस करोगे। हे, इस तरह से तो कायर बचते हैं। वो हर हमले से बच रहा है। फिर भी मुश्किल से अपनी जगह से हिल रहा है। उसकी सटीकता कमाल की है। अगर वो कैफ्ला के हमले को आने से पहले ही रोक ले रहा है तो उसके इतने पावर का कोई मतलब नहीं ये बनता। बहुत बुरा हो रहा है। वो तो उसे छू भी नहीं पा रही है। कैफ्ला, ठीक से लड़ो। मैंने तुम्हें वो झुमके ऐसे ही नहीं दिए हैं। उसकी ताकत के स्तर और स्पीड को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन गोकू जिस तरह सामना कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो अब भी कम है। कैफ्ला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चांपा, ये तुम्हारे गाय को क्या हो गया? वो अपना गुस्सा दिखा रहा है। वैसे सार्वजनिक रूप से दबा के रखता है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसने उसे हरा दिया। अब ये लड़ाई खत्म। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उस पंच से मुझे चोट लगेगी? तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भले ही कितने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे इस तरह के हमले बेकार होते हैं। क्या गोकू, मुझे निराश मत करो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर।
क्या कोई बात है जिरेन? तुम इस आदमी के बारे में सोच रहे हो? वो देखो, जिरेन फिर से खड़ा हो गया है। मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। पावरफुल जिरेन उसे अनदेखा नहीं कर सकता और कैफला के साथ उसकी फाइट मजेदार होने वाली है। सबकी नजरें उन्हीं पर है। लगता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो, पर लगता है अब तक तुम अपनी नई शक्ति से मुझे पंच नहीं मार सकते। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे डरना चाहिए, पर मुझे तो तुम्हें ऐसे देखकर मारने का मन कर रहा है। तो चलो तैयार हो जाओ। ये नहीं हो सकता। अब क्या हुआ कैफला? तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? क्या वो ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि कैफला का धैर्य और लड़ने का हौसला काबिले तारीफ है, लेकिन गोकू के हमले उसकी ताकत के हिसाब से उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। शायद वो अभी भी ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर अपने अंगों के काम करने और लड़ाई के लिए दिए जाने वाले उनके आदेशों का आदी नहीं हुआ है। ये उसकी बेकार की कोशिश महंगी पड़ सकती है और मुझे इसी बात का डर है। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। लानत है तुम पर, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी एनर्जी फील कर रहे हो? वो अब और बढ़ती जा रही है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अगला हमला अपनी सारी ताकत के साथ करूंगी। मैं तुम्हें डराने नहीं ये बहुत बुरा है। अगर उसकी एक भी किरण गोकू से टकराती है तो उसका अंत पक्का है। इतनी ज्यादा एनर्जी गोकू को हराने के लिए क्या वो अपनी सारी एनर्जी लगा देगी? अच्छा करेंगे, तुम मुझे चक्कर नहीं दे सकते। देखा तो हुआ गोकू, रुक जाएगा। कॉलिफ्ला, केन, सिक्स यूनिवर्स के कंटेस्टेंट केल और कॉलीफ्ला, जिन्हें साथ में कैफला कहते हैं, टूर्नामेंट से एलिमिनेट किए जाते हैं।